बातों को समझना। ऐसा तो है नहीं कि ये कंपनी बिल्कुल टॉप पे जा रही है। छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, उसका 52 सप्ताहों का लो वो कम है। मुझे ये देखकर बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ये 27 रुपये 10 पैसे में था। सर ये होती है बात कि अगर मैं कभी कुछ गलतियां कर दूं के लिए काफ़ी दिनों से जहदोजहद कर रहा था। ये आप सबको पता है, कम से कम 1.5 से 2 साल हमारे इस उम्मीद में चले गए कि फंड आएगा फंड आएगा फंड आएगा फंड आएगा। पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर आपके लिए। फिर भी मेरे अंदर एक दिमाग में 2-4 दिन पहले एक बात कूदी। मैंने सोचा कि आपको भी मैं इसके बारे में बताऊं। फंड से पहले शेयर 18 रुपये तक गया और फंड का बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे सर नेल्को के बारे में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में, और मुझे लगता है कि विशेष तौर पर ये कंपनी बेस्ट है। और नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को अलग स्थितियों में समझने की, क्योंकि अगर हमारी सोच आगे तक जो बनती है वो उन तथ्यों के अनुसार बनती है जो न्यूज़ में कुछ छुपी रहती है बातें, है ना। अब इसके शेयर तो मेरे पास भी है, बाकी काफ़ी कम है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में एक पारदर्शिता लानी एक अच्छे इंसान की चीज़ें होती है और अच्छे सुनने वालों के लिए हो सकती है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में। काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे सर नेल्को के बारे में, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में, और मुझे लगता है कि विशेष तौर पर ये कंपनी बेस्ट है। और हाल ही के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो 2 महीने का विषय है, पर लोगों का विषय क्या, इस नवरत्न कंपनी नेशनल एल्युमिनियम में बना सकते हैं हम, तो उसके बारे में विचार रखेंगे। अब धीरे धीरे करके, जैसे अभी संडे था तो टाइम मिल रहा है, तो धीरे धीरे करके एक नई कंपनियां जोड़ेंगे। कुछ इसके तथ्य आज बताएंगे और फिर कुछ इसके फैक्ट जो हैं आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। देखेंगे कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी कैसी है ना। देखो सर, सॉरी बोलता हूँ, कल मैंने वो जो अपना मॉर्गन स्टैनली है जिसने यस बैंक पे 27 रुपये 10 पैसे में स्टेक लिया है, वो मेरे से गलती से 25 रुपये 10 पैसे निकल गया। अभी उनके प्राइस से भी वो कम है। मुझे ये देखकर बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि सर ये 27 रुपये 10 पैसे में था। सर ये होती है बात कि अगर मैं कभी कुछ गलतियां कर दूं तो आप वो चीज़ें बताएं तो मज़ा आता है। वैसे तो ह्यूमन एरर है सर, ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ गलतियां हो सकती हैं, पर गलतियों को सुधारने वाले भी साथ साथ होने चाहिए, है ना। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इन गलतियों को पकड़ा, और आगे भी इस तरीके की गलतियाँ आप पकड़ते जाएं ताकि हम और अपनी गलतियों में सुधार करते जाएं। जो चीज़ अच्छी होती है सर वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। देखो सर, मैं आज बात कर रहा था विचारों की, और विचार ये नहीं कि किसी भी शेयर में हम इस तरीके से लेके बैठ जाएं कि हमें वो शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, अब उसके जो गुण हैं अवगुण हैं उसकी भी तरफ हमारा ध्यान न जाए, बस हम उसके ख्यालों में खोते जाएं। तो उस विचार को भी हमें बनाना पड़ेगा जो आगे के लिए हमें तैयार करते हैं। देखो सर, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, एनालाइज करने वाले होते हैं, म्यूचुअल फंड मान लो, निवेशक मान लो, विजय केडिया, ये सारे के सारे ना एक विचार पे काम करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इनके इंटरव्यू से भाग जाता हूँ, क्योंकि इनके जो विचार होते हैं ना ये आने वाली स्थितियों को परखते हैं, फिर उसके अंदर अपना माइंड बनाते होंगे। तो उस तरीके से मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें किसी को भी नाराज़ या खुश नहीं होना है कि मैं अगर किसी शेयर के ऊपर कुछ अच्छी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ या नेगेटिव प्रतिक्रिया कर रहा हूँ तो वो सब कुछ बेकार हो गया या ख़राब अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। हम तो विचार पे काम करते हैं, जो मेरे विचार होंगे वो आगे तक जाएंगे। फिर भी जो 2-4 लोग आते हैं, अब उनको ब्लॉक करूँगा तो ज़्यादा मुझे लगता है अब सही होगा, क्योंकि हमारे विचारों में कोई विघन डालेगा आपके और हमारे में तो वो अच्छा नहीं लगता ना सर।
तो मुझे लगता है कि अगर हमें साफ़ सुथरा पैसा कमाना है आगे के लिए तो हमें वो रणनीतियाँ भी समझ में आनी चाहिए। देखो सर, वोडाफोन आइडिया फ़ंड के लिए काफ़ी दिनों से जहदोजहद कर रहा था, ये आप सबको पता है। कम से कम 1.5 से 2 साल हमारे इस उम्मीद में चले गए कि फ़ंड आएगा, फ़ंड आएगा, फ़ंड आएगा, फ़ंड आएगा। कमाल की बात यह है कि बिना फ़ंड आए तो कंपनी का शेयर 18 रुपये तक गया। ये सोचा कभी आपने कि अभी फ़ंड की सिर्फ बातें बातें हो रही थी कुछ दिनों पहले, और 18 रुपये 2 बार टच शेयर ने कर दिया। तो वहाँ से क्या प्रतिक्रिया लगी कि ऑपरेटर ज़्यादा शेयरों में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि फ़ंड की उम्मीद हमारे अंदर जाग रही है और उस उम्मीद से हम शेयरों को ख़रीद रहे हैं, और उस उम्मीद से मैं आपको मना भी करता जा रहा था। ये आपको पता है ना कि जब तक कि मीटिंग नहीं हो उससे पहले तो मेरी चीज़ें इसके अंदर उम्मीद पे थी कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाने। ये सबको याद है ना। अभी कुछ दिनों से मैं पॉजिटिव वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर आपके लिए। फिर भी मेरे अंदर एक दिमाग में 2-4 दिन पहले एक बात कूदी, मैंने सोचा कि आपको भी मैं इसके बारे में बताऊं। फ़ंड से पहले शेयर 18 रुपये तक गया, और फंड का जब कंपनी ने ऐलान कर दिया, मीटिंग कर दी, 45,000 करोड़ तक की चीज़ें हमें बता दी, उसके बाद शेयर टूटकर 14 रुपये से नीचे आ गया। अचंभित है ना ये, क्योंकि फ़ंड वाली न्यूज़ से जो मीटिंग हुई हम सब ने खरीदारी कर दी। हम सोचा नीचे गिर रहा है खरीदेंगे, नीचे गिर रहा है खरीदेंगे, ये शेयर ऊपर तो जाएगा, ये तो थोड़ा सा है लाजमी। लेकिन जब तक के सरकार इसके अंदर बनी हुई है, बातों को समझना सर, सरकार इसके अंदर बनी हुई है। सरकार जब तक इसके अंदर बनी हुई है, तो पहले बीते दिनों न्यूज़ सुनने को आपको मिली थी कि सरकार जब तक है, जब तक के जो निवेशक है या फिर बैंक है, इसको ऋण देने के लिए दे सकते हैं, इस तरीके की बातें आगे हुई थी। पर अगर सरकार इसके अंदर से निकल गई फिर क्या होगा? देखो सर, हमारे सामने 2 मसले आए हैं कि 20,000 करोड़ रुपए वाली चीज़ें, जुटाने वाली चीज़ों की मंजूरी 2 अप्रैल तक होनी है, यानी कि पूरा मार्च जाएगा अभी हमारे साथ ना। 2 अप्रैल को ये मीटिंग हो गई, और उसके बाद जब फंड आएगा उसके बाद 5 से 6 महीने के अंदर इनको वो लाना है 5G। जब तक फंड नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी कह रही है फंड का यूज 5G और 4G के विस्तार में करेंगे, तो यानी कि फंड बहुत ज़रूरी हो गया। अब आपको समझना है कि कंपनी की तरफ से फंड की मीटिंग हो गई, 2 अप्रैल को ये चीज़ें होंगी, और जून में ये चीज़ें, यानी कि प्रमोटर भी 2,000 करोड़ रुपए अपने तरफ से प्रतिबद्ध होगा डालने के लिए। ये सारी चीज़ें महीनों बाद है। पर इसी न्यूज में जिस दिन ये शेयर 45,000 करोड़ वाली चीज़ें आई थी, क्योंकि सरकार को लगता है कि अभी उनको हिस्सेदारी पूर्ण मतलब पूरी या आंशिक रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से विनिवेश करने का समय नहीं आया है। ये लाइन मैंने उस वक्त भी बताई थी और मैंने कह दिया था कि ये निगेटिव है। आप इसको दोबारा गहराई से समझो कि सरकार को लगता है कि हिस्सेदारी जो उनकी है 33% की, पूर्ण या आंशिक रूप से विनिवेश करने का समय नहीं आया, यानी कि समय आएगा तो फिर सरकार निकल सकती है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगली तिमाही में ये फंड की चीज़ें करेंगे, और उससे पहले सरकार अगर कुछ चीज़ें हिल गई कि सरकार निकल रही है, तो क्या ये उसके बाद भी फंड वाली चीज़ें पर ध्यान जाएगा लोगों का, या उन जो फंड देंगे, जो कुछ चीज़ें होगी सरकार की तरफ जाएगा? भाई सरकार तो निकल गई, अब हम क्या करें? ये मैं सोच रहा हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज़ है कि सरकार इसके अंदर से पूर्ण या आंशिक रूप से कभी भी, उन्हें लगता है उचित समय नहीं। आप समझो इस लाइन को, यानी कि प्रमोटर ने कह दिया कि फंड आएगा, पर सरकार अगर इसके अंदर से निकली, क्या तब भी फंड आ सकता है? देखो सर, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा इस शेयर से ना। अब मैं आपको फिर बता दूं, थोड़ा सा अभी इनके ऊपर जो वो कर्जा है, देखो सर, फिर न्यूज़ आई थी कि जो ये पैसा जुटा रहे हैं वो पूर्ण नहीं है, जितना इनका कर्जा है कुछ भी नहीं है, उस वजह से भी शेयर गिरा था। पर जब तक के शेयर में सरकार है, भाई समझते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक के वोडाफोन आइडिया में सरकार है तब तक के ये हमारे लिए पॉजिटिव है। ये मैंने आज आपको बता दिया, इसे कहीं लिख लेना आप,
ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, पर मैंने आपको बता दिया इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये लाइन आई थी कि वहाँ निकल सकते हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से मैंने आपको जो बताया। उसके बाद भी एक न्यूज़ आई थी। तो समझिए, जब हम उत्साहित हो जाते हैं तो इधर उधर हमें अपनी नज़रों को तेज करना पड़े। इसलिए अच्छे शेयरों की तरफ दौड़िए। क्या कभी हमने HDFC बैंक के प्रति कुछ निगेटिव चीज़ें करी हैं? क्या कभी हमने ट्राइडेंट के ऊपर कुछ निगेटिव चीज़ करी है? अलोक इंडस्ट्री के ऊपर कुछ निगेटिव चीज़ करी है? या वेदांता के ऊपर कुछ निगेटिव चीज़ करी है? नहीं ना। कुछ ही शेयरों के ऊपर हमारी निगेटिव चीज़ें हैं, और वो इसलिए है क्योंकि अगर अधिकतर पब्लिक से पूछा जाए ना तो उनके मुंह से निकलता है यस बैंक, वोडाफोन आइडिया या आपका सुजलोन। इसलिए मैंने कई बार कोशिश करी कि अलग अलग चीज़ों में वीडियो बनाऊं, पर कुछ ही लोग उस वीडियो को देखते हैं, पर ऐसी वीडियो को बहुत देखना पसंद करते हैं। तो मेरा एक माध्यम है कि मुझे वो सच्चाई के तौर पर आपको बताना। ये हमारा विचार रख रहे हैं भाई। आप भी सोचो कि अगर सरकार कभी इसके अंदर से निकली, बीच में फंड आने से पहले अगर निकल गई तो फिर क्या होगा। तो सब सोच के चल रहा है मैं इसके अंदर ना सर। अभी बिल्कुल भी ज़्यादा तेज़ी अपनी गुमराह चीज़ों को नहीं करना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आज वोडाफोन आइडिया को समझाया है। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें छुपी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपको खफा नहीं होना है, इससे आपको समझने की चीज़ें लानी है। और जब तक कि समझोगे नहीं सर, तो फिर हम तो गुमराह हो रहे हैं ना। देखो सर, अपने को इतना मजबूत कर लो। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मजबूत करो ना अपना को भाई। सिचुएशंस को समझने की शक्तियाँ लाएंगे हम अपने अंदर। करना क्या है हमें भाई? देखो, अगर हमने कुछ पैसा कमाना है तो वो सही तरीके से तो कमाना है, या बिना सोचे समझे कमाना है आपको। बिना सोचे समझे एक दो बार ही पैसा बन सकता है, बार बार नहीं बनेगा। कल मैंने जैसे मदरसन जूमी के शेयर लिए सर। वो शेयर जो मैंने लिए हैं वो सर्वधना मदरसन जूमी है, जिसका शेयर 120 रुपये करीब चल रहा है। वो मैंने 120 रुपये .34 करीब का लिया है वो शेयर। काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए उसमें, लेकिन मैंने वो बड़े वाले शेयर लिए जो 120 रुपये करीब का है ना सर। ये भी आपको बताना था। तो अच्छी दिशा रखिए सर। इस चैनल का माध्यम हम सबका विकास है, और उस विकास की नज़दीकियाँ आपको विचारों को अच्छा करके आएगी। तो वोडाफोन आइडिया की आज की वीडियो बहुत गहराई पे है, इसे पूर्णतः समझ लेना। सरकार जब तक है, जब तक ये कंपनी में उम्मीदें हैं अभी भी, क्योंकि अभी तो फंड जब आएगा तब देखी जाएगी ना। 2 अप्रैल को वो चीज़ें होंगी। देखो सर, अब बात करेंगे सर नेल्को की, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। बात से ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि ये एल्युमिनियम का निर्माण और उसकी बिक्री में लग रही है कंपनी काफ़ी बेस्ट है। नवरत्न का इस कंपनी को दर्जा मिल गया है। जिस तरीके से और गवर्नमेंट के शेयर 35 से 300 रुपये करीब हो गए, है ना, देखने को मिला ना आपको। RVNL 35 से सीधा 346, उस तरीके से इस कंपनी में उछाल नहीं आई है भाई। इस कंपनी की वैल्यू है काफ़ी, आगे आपको पता लगेगा। और इससे किस तरीके से NTPC भी सही हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। देखो, तो सबसे पहले इस कंपनी का हम 52 सप्ताहों का लो और हाई देखेंगे, जो करीब 169 रुपये। तो इसने 169 रुपीज़ इसने हाई मार दिया है, और करीब लो जो इसका है 75.7% है लो। अब ऐसी कंपनियों में भी लो और हाई हो रहे हैं, बातों को समझना। ऐसा तो है नहीं कि ये कंपनी बिल्कुल टॉप पे जा रही है। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, उसका 52 सप्ताहों का लो और हाई होता है। आप उस चीज़ को इस वजह से समझें कि यहाँ पर भी कुछ लोग लॉस और कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी तो होता है ना ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे। अब इतनी अच्छी कंपनी को लोग इसमें से भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इतनी अच्छी कंपनी लोग इसमें से भी डर के अपना लॉस बुक कर रहे हैं। क्यों होता है ये होता है भाई, ये सारी सबको कमाना है ना सर। नौकरी भी हम कहीं करेंगे, वहाँ से पैसे तो लेंगे। तो अलग तरीके की वीडियो बनाता हूँ, इसलिए ज़्यादा दिमाग में आपके घुसने चाहिए ये बातें। तो ये मैंने आपको लो और हाई बता दिया। अभी शेयर जो चल रहा है करीब 166 रुपीज़ में चल रहा है, यानी करीब 166 रुपये में अभी नेल्को का शेयर चल रहा है। दिसंबर 2022 की इस कंपनी के अंदर जो सेल हुई थी वो करीब 3,297 करोड़ रुपए की सेल, और 274 करोड़ रुपए की कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था दिसंबर 2022 में।
अब दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 3,347 रुपये की सेल और 488 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने साल दर साल अपनी सेल और अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। प्रमोटर इसके अंदर अगर देखा जाए तो 51.8% है, एफआईज इसके अंदर 11.56% है, डीआईज इसके अंदर करीब 18.80% है और पब्लिक इसके अंदर 18.38% है। ये है बढ़िया चीज़। कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है और कंपनी के ऊपर करीब 96 करोड़ रुपए करीब का कर्जा है और कंपनी का भंडार अगर हम देखें तो भाई बढ़िया है बहुत। कितना है? 12,690 करोड़ कंपनी के ऊपर भंडार है, रिजर्व है इनके पास और 96 करोड़ रुपए का सिर्फ कर्जा है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। कंपनी की मंशा बहुत आगे तक जाने की है। सेल्स और प्रॉफिट को देखकर कंपनी होल्ड करने वाली लग रही है, क्योंकि हम सब चीज़ें सेल्स के अनुसार देखता हूं मैं तो सर, आपको बता दूं। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बता रहा है कि कंपनी के अंदर जान है ना। तो कभी भी प्रमोटर ने अपने अपने शेयरों को बेचा नहीं है काफ़ी दिनों से ना, काफ़ी क्वार्टरों से, उतने का उतना ही है। तो ये भी इसके अंदर एक पॉजिटिव संकेत है। देखो सर, आपको समझना है कि इस कंपनी को और ज़्यादा विस्तार करना है और अगर ये और ज़्यादा विस्तार करेगी तो उसके लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र भी बढ़ाएगी, संयंत्र प्लांट भी खोलेगी। तो एक न्यूज़ मुझे देखने को ये मिले कि एनटीपीसी और नेल्को ने हस्ताक्षर कर लिए हैं बिजली की आपूर्ति के लिए। एनटीपीसी उड़ीसा में एल्युमिनियम संयंत्र के लिए करीब 1200 मेगावाट, ये समझो कितना होता है, उसकी बिजली की आपूर्ति कराएगा एनटीपीसी। किसके लिए? नेल्को के लिए उड़ीसा में। और नेल्को उस बिजली से अपनी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ से नेल्को तो पॉजिटिव है और नेल्को के साथ साथ एनटीपीसी भी आपको पॉजिटिव लगना चाहिए। देखो सर, एनटीपीसी ने 24 घंटे बिजली देने की जो चीज़ें नेल्को के लिए इस हस्ताक्षर में की है, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं आपको बता दूँ। देखो सर, एनटीपीसी जो इस तरीके से बिजली की उपलब्धता कराएगा वो आपको कोयले से थर्मल पावर, यानी जो कोयले से जो बिजली बनती है, कोयला आधारित थर्मल पावर हो गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा के भंडारों से इस तरीके से बिजली उपलब्ध कराएगा जो 1200 मेगावाट तक की होगी नेल्को के लिए। तो यहाँ से नेल्को का फ्यूचर भी ब्राइट लग रहा है, क्योंकि जब वो बिजली मिलेगी तो ज़्यादा वर्क होगा और वहाँ से एनटीपीसी और ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक तो वो थर्मल पावर में वर्क करता है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सौर और पवन, यानी कि ग्रीन ऊर्जा की तरफ भी एनटीपीसी है। तो ये एनटीपीसी जो है, ये खास बात इसलिए इसके अंदर अच्छी है, ये जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसके लिए बिजली की आपूर्ति भी करवाता है और देश का सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक है ये कंपनी एनटीपीसी। तो इन शेयरों के अंदर उज्ज्वलता मैं आपको पहले से दिखा रहा हूँ। वैसे एनटीपीसी के पहली वीडियो है मेरी नेल्को के ऊपर ये वाली, और यहाँ से हमें देखना है नेल्को अपनी सेल्स, अपने प्रॉफिट, अपने शेयर होल्डिंग का पैटर्न, अपने रिजर्व और अपने आगे की मंशा के तहत बहुत ज़्यादा जानदार है और उधर एनटीपीसी से बिजली प्राप्त करके ये बहुत आगे की तरक्की तक जा सकता है। फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, इस साल तक इस कंपनी के अंदर होल्ड वाली स्थितियाँ हैं, जल्दबाजी वाली स्थितियाँ किसी भी शेयर में नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से व्यू मिल गया ना आपको नेल्को के ऊपर। काफ़ी लोग कहते हैं देखो सर आप मुझे बताओ जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होंगी मैं उसके लिए वीडियो आपके लिए बनाया करूँगा, बस हमें समझना है उसको, करना ना करना मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, पर हमें समझना है कि कंपनी के उद्देश्य क्या क्या है। देखो सर एक न्यूज़ और बताऊंगा मैं आपको, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो मैंने लिथियम की चीज़ों के अनुसार आपको बताई थी। देखो सर, नेल्को और हिंदुस्तान कॉपर जो है एक ज्वाइंट वेंचर के तहत एक विदेशी कंपनी जो इन्होंने निर्माण कर रखी है, काबिल जो है इनकी कंपनी, जो खनन की एक कंपनी जो बाहर के जो ऐसे खनिजों के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए वर्क करती है, जो विदेशों में वर्क करती है। तो वो नेल्को और हिंदुस्तान कॉपर के साथ ज्वाइंट वेंचर का एक उद्यम काबिल जो है, उसने जो हस्ताक्षर अर्जेंटीना में किए थे, विदेश में किए थे, किस लिए किए थे? लिथियम के भंडार के खनन के लिए, खोज के लिए, उसको निकालने के लिए किए थे, और वो काफ़ी बड़ा भंडार है वो।
और अगर वो भंडार के लिए नेल्को और हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर काबिल इस तरीके का वर्क अर्जेंटीना में करेगा तो वहाँ से जो लिथियम हम इंडिया में लाएंगे, फिर यहाँ की जो कंपनियाँ, इससे विस्तार हो जाएगा। जिनको भी लिथियम की ज़रूरत है, चाहे उसके अंदर आपका एक्साइड बैटरी आता हो, अमराजा बैटरी आता हो, या और लिथियम की चीज़ें जैसे कि BLB इस चीज़ में यूज़ करता है, और अधिकतर कंपनियां लिथियम के लिए इनसे वो चीज़ें कर सकती हैं। तो ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है। इसके लिए एक हस्ताक्षर भी अर्जेंटीना की कंपनी के साथ हो चुके हैं, जो लिथियम का एक बड़ा भंडार यहाँ लाने के उद्देश्य से। और इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर में 59 लाख टन जो है लिथियम निकला था, तो वहाँ के लिए भी बोलियों की प्रक्रिया की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको समझ में आया, नेल्को एक तो NTPC के जुड़ाव से अपनी क्षमता को बढ़ाएगा, दूसरा शेल बहुत बेहतरीन कर रहा है, प्रमोटर और DIs, FIs और पब्लिक का जो एक पैटेंट है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, रिजर्व की चीज़ें भी बहुत अच्छा लग रहा है, डिविडेंड की चीज़ें भी बहुत अच्छी लग रही है। दूसरा ये लिथियम की चीज़ों के साथ भी वर्क कर रहा है। यहाँ से आपको नेल्को को पॉजिटिव संकेतों के साथ लंबी दूरी का शेयर ये है। और यहाँ अभी मैं इस कंपनी के बारे में बताना बंद करता हूं, क्योंकि आगे भी इस कंपनी के बारे में अब मैं निकालता जाऊंगा, खोज करता जाऊंगा उसके, है ना। तो ये आज की नेल्को की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे भी बताना। देखो सर, एक वीडियो मैंने बनाई थी GTL इन्फ्रा में, फिर उसके बाद भी लोग मेरे से कमेंट कर रहे हैं। मैंने तो रोक काट दिया था इसका, शायद उस 2 रुपये 40 पैसे या 50 पैसे में मैंने इसका रोक काट दिया था और वीडियो बना दी थी, और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी और काफ़ी लोगों ने उसकी निंदा भी करी है। निंदा इसलिए करी है क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि ये शेयर फिर से हमें करोड़पति बनाएगा। सर पहले जो लोगों को बना चुका है, और अब हम कितना उलझे हैं ऐसे ऐसे शेयरों में। आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो सर, अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करें तो कंपनी ने करीब दिसंबर 2023 में 338 करोड़ रुपए की सेल की थी। 195 करोड़ रुपए का इसने लॉस कर दिया था। कंपनी लॉस ही कर रही है ना। दूसरा, इसका हाई और लो अगर हम देखें 52 सप्ताहों का, वो करीब ₹2.64 और 60 पैसे का लो है। अब 60 पैसे से ₹2.64 एक साल के अंदर ये काम कर रहा है, तो 5-5, 10-10 पैसे में हम होते तो बहुत हैं ये 5-5, 10-10 पैसे, लेकिन वो तब होते हैं जब हम बर्बाद हो जा रहे हैं उसके अंदर। आते तो है नहीं, कोई लेके बैठा है 50,000 सेल, 5-5 पैसे करते उसके पैसे कम होते जा रहे हैं। अभी कंपनी का शेयर ₹2.05 या ₹2.10 का चल रहा है। मैंने आपको कहा था इस शेयर के अंदर वो दिल अगर आपके लग रहे हैं तो फिर इस चीज़ को आपको देखना है ना भाई, कि ये 5-10 के ऊपर जाएगा तब वो चीज़ें आपको देखनी है, फिर भी फंसाएगा ये सबको। तो मान लो ये शेयर है फंसाने वाला, पर जब इसकी सेल्स और इसके प्रॉफिट में ग्रोथ होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने आएगी। जहां लाखों टावर लगाने की बात, बीते साल पुरानी बात बता रहा हूं, 2-3 साल पुरानी बात, जहां BSNL ने कहा था कि वो लाखों टावर अपने लगाएगा, तो एक उम्मीद थी कि GTL इन्फ्रा के साथ भी कुछ अच्छा हो सकता, लेकिन देखने को मिला। अगर वैसी चीज़ें होती टावर वाली तो आज ये शेयर आपको 15 से 20 रुपये तो हो ही जाता है सर, इतना तो, जब टावर के लिए ये किसी के लिए वर्क करता। उल्टा इसके टावर ही गैप हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। देखो सर, BSNL अपने को मजबूत करने के लिए TCS और कंसोर्टियम के साथ, तेजस नेटवर्क के साथ उन्होंने कंसोर्टियम कर रखा है, एक जॉइंट वेंचर कर रखा है। दूसरा, HFCL भी BSNL की मजबूती के लिए लगा पड़ा है। और जिधर हम GTL इन्फ्रा को जोड़कर लोग आपको बताते जाते हैं, पर उसकी वो चीज़ें आपको शेयर प्राइस में तो देखने को नहीं मिल रही है देखने को। उल्टा हम इसके अंदर अपनी चीज़ों को घटाते जा रहे हैं। समझने वाली बात है। प्रमोटर इसके अंदर करीब 3.28% करीब के, FIs इसके अंदर करीब 0.10% के हैं। DIs को देखकर लोग सोचते हैं भाई DIs ने एक होल्डिंग ले रखी है, बड़ी ज़बरदस्त होल्डिंग ले रखी है, कुछ तो बात है। करीब 44.42% है, जिसके अंदर यूनियन बैंक हो गया, जिसके अंदर IOB हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसके अंदर LIC हो गया, CICI बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ये इतने सारों ने इसको लोन दे रखा है। और बीते साल पुरानी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ पर ये भी आ रहा था कि ये अपने जो लोन दे रखा है GTL इन्फ्रा को, ये इसको बेचने की तैयारी में भी लगे हुए थे। समझो मेरी बात, जिस तरीके से यस बैंक अपने लोन को बेच रहा है, बैड लोन को बेच रहा है, तो ये भी तो बैड लोन फंसा हुआ है इतना सारा। आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा संभल कर चलो।
दूसरा इसके अंदर है पब्लिक जो करीब 52.19% की है। क्या सारे के सारे पब्लिक अमीर हो जाएगी क्या? कभी ऐसी कोई गेम देखा? कभी ऐसा कोई गेम देखा कि कहीं भी ऐसा गेम देख लेना जहाँ बहुत सारी पब्लिक होगी, एक बंदा बैठा होगा, वो रिंग में कुछ फेंकने को दे रहा होगा, हजारों पब्लिक आ जाएगी, एक ही जीतेगी उसके अंदर से, वो भी बड़ी मुश्किल से जीतेगी, और जो खिलाने वाला वो जीतता जाएगा। ऐसी कई गेम हैं जो खिलाने वाला जीतता है, खेलने वाला नहीं जीतता उसके अंदर। समझ लो अभी भी बहुत वक्त है इन शेयरों से। बहुत से लोग कहते हैं मैंने ना 2000 के शेयर ले रखे हैं। देखो सर, 2000 के शेयर ले रखे हैं तो फिर इस तरीके से लेने, हमने पेट्रोल डलवा लिया। 2000 के शेयर हों चाहे 2 लाख के हों, सोचो इस तरीके से कि अगर हम इस शेयर में पैसा लगा रहे हैं तो फिर मैं तो देखूंगा नहीं। एक दूसरा सही हो जाएगा, ये पैसे वापस भी आ सकते हैं, अगर ख़राब हो जाएगा पैसे मर भी सकते हैं। ये आपकी सोच होनी चाहिए इस शेयर के अंदर, है ना। तो आपको वो समझना है। मैं ना किसी के शेयरों को निकलवाने का नहीं है, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ ना सर। मैं तो आपको वो आंकड़े बता रहा हूँ जो आंकड़े लोग आपको सिर्फ चढ़ाने के लिए बताते हैं। मैं तो आपको टेंशन देने के लिए, टेंशन मुक्त करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर जुड़ाव किसी भी पेनी स्टॉक से हमारा है तो उस पेनी स्टॉक के अंदर अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो थोड़े रख के छोड़ दो, फिर आगे देखी जाएगी क्या उसके अंदर होगा। तो सर देखो सर, किसी भी शेयर से ज़्यादा दिल मत लगाना, खास करके पेनी स्टॉक से। मैंने अधिकतर ये चीज़ें देखी हैं कि जो भी नया बंदा आता है सबसे पहले वो देखता है कि 100 रुपये में कौन से शेयर आ रहे हैं इतने सारे, वो देखेगा। वो उसका माइंड सेट इस तरीके का भी होता है कि भाई 1000 ही तो जा रहे हैं मेरे। पर अगर आप इस तरीके से पेनी स्टॉक में इन्वॉल्व स्टार्टिंग में होते गए और आप इतना इन्वॉल्व हो गए कि आपने और एवरेज करके पैसा फंसा लिया, फिर इस जंजाल से निकलोगे नहीं। मैंने आपको बताया ना कि 6 महीने मेरे भी इस तरीके से गए हैं। मेरे जो पहले के शेयर फंसे हुए थे वो तो फंसे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि हमें कुछ पता तो था ही नहीं। जो वीडियो बना रहा ले भाई इस शेयर को, और सपने देख रहे हैं ऐसे करके, हाथ सिर पे रख के सो के सपने देख रहा हूँ मैं। फिर मैंने सोचा यार ये तो गलत हो जाएगा। फिर मैंने इधर उधर देखा, यार ये अपने अगर बीवी बच्चों को पालना है तो फिर तो सोच तो अलग बनानी। इसलिए कह रहा बदलो, जितना जल्दी बदल जाएंगे उतना जल्दी हमारे साथ बहुत बेहतरीन होता जाएगा। तो GTL इंफ्रा देख लो सर, जहाँ से मैंने सेल किया था वहाँ से भी नीचे है। अब कुछ दिनों में ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, फिर आपको उसी लेवल पर लाएगा, फिर नीचे आएगा। तो उन स्थितियों को आपको समझना है। देखो सर, आज की GTL इंफ्रा की वीडियो बहुत समझदारी से समझनी है। वोडाफोन आइडिया की वीडियो अपने अहम वहम को साइड में रख कर समझनी है। ये ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको इसमें कुछ गुमराह कर रहा हूँ, मैं आपको तथ्य बता रहा हूँ। जब तक सरकार है तब तक की ये चीज़ें अच्छी हैं। इसके अंदर शेयर मेरे पास भी है, इसलिए मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट में कहीं ना कहीं, या फिर गए तो गए, मैं उसी हिसाब से लेकर बैठा हूँ। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ नेल्को, ये एक बेस्ट प्रगति वाला शेयर है जिसके अंदर सब कुछ अच्छा है, बस धैर्यता, क्योंकि इसने भी 52 सप्ताह का लो और हाई दिखा रखा है। तो वहाँ समझिए अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट बुक हो जाता है और लॉस भी बुक हो जाता है, वो भी आपको समझना है। और आगे भी इस शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। कल की वीडियो यस बैंक और जियो फाइनेंस सर्विसेज में है, उसे एक बार गौर से समझना सर। बहुत बड़े वीडियो बनाई थी आपके लिए कल मैंने। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्चाई की ओर निकल जाइए ना, चाहे वो कड़वी हो। पर अगर आपको कड़वी दवाई नहीं, मुझे तो मीठी दे दो, वो सही नहीं करेगी। पर कड़वी दवाई ही सही करती है ना। नीम कड़वा होता है ना, पर उसके गुण कितने होते हैं। तो इसलिए अगर मेरे वजह से मैं किसी सब्सक्राइबर को कुछ अलग तरीके से बोल देता हूँ तो समझिए कि उसके अंदर मेरी भावना आपके लिए सुधारने वाली स्थितियों के साथ है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।